आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एडेलवाइसिस फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो 2.5 महीने पूरे स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 25% 25% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला है और दोस्तों वो कुछ इस तरह से है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिली है और वो दोस्तों यहाँ पर हमें क्लियरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 135 के आसपास। और ये जो इनसाइड रेंज है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की ये तकरीबन 25% की है दोस्तों, जो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा स्टॉक तो 25% तक रनअप दे सकता है और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अल्टीमेट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 170 का निकल कर आता है, 170 रुपीज़ का आता है। और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देंगे और यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो भी सकता है कि रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन फेस करके वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आवे या फिर रेजिस्टेंस और नेकलाइन के बीच में एक कॉम्बिनेशन एक रेंज को बनावे कंसोलिडेशन का और फिर अल्टीमेटली अपनी जर्नी स्टार्ट करे। तो ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी रहेगी। और बात कर लेते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस का। तो स्टॉप लॉस के लिए मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। और दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर एक स्टॉप लॉस फिक्स होता है। अगर राइट शोल्डर बड़ा ना हो तो शोल्डर के नीचे राइट शोल्डर के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन दोस्तों जो भी स्टॉप लॉस रखो एंड ऑफ द डे आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए।
और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखे, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन हमें आरएसआई के थ्रू और एमएसीडी के थ्रू मिला, और यहाँ पर ये दोस्तों एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और दोस्तों इन केस अगर स्टॉक टारगेट से पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस पे अगर वो रिजेक्शन फेस किया और स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।